नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ए नाम के अक्षर वाले कैसे होते हैं, बी नाम के अक्षर वाले कैसे होते हैं और सी नाम के अक्षर वाले कैसे होते हैं, तो इसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि डी नाम के अक्षर वाले कैसे होते हैं। इसके साथ ही आने वाला 2023 उनके जीवन में क्या कुछ लेकर आने वाला है, स्वास्थ्य हो, लव लाइफ हो या फिर उनका करियर हो, कैसा बीतने वाला है 2023। तो आचार्य जी, जानना चाहेंगे सबसे पहले कि डी नाम के अक्षर वाले कैसे होते हैं, इनका व्यक्तित्व तो कैसा होता है। सबसे पहले तो ये देखिए, डी नाम के साथ एक इनके स्वभाव की अगर चर्चा किया जाए तो ऐसे लोग अक्सर देखा गया है, इसको 90 से 95% यह स्वभाव आप पाएंगे कि ऐसे लोग अक्खड़ी स्वभाव के होते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी बातों से इनकी कौन आहत हो रहा है, कौन वहाँ पर उनके इमोशंस हर्ट हो रहे हैं, ये ब्लंट बोलने में विश्वास रखते हैं। तो कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि इनके साथ बहुत जल्दी एक ग्रुप या कम्युनिटी जो है वो इजली कनेक्ट नहीं हो पाती। कई जगहों पर इनको समझने में लोगों को देरी लगती है या कह लीजिए कि मुश्किल आती है। ये लोग हृदय से बुरे नहीं हैं, लेकिन स्पष्टवादिता या कह लें कि मुंह पर तुरंत बोलने की आदत इनको लोगों से थोड़ा सा दूर करती है या जल्दी इनको इजली लोगों को समझने में मुश्किल देती है। जो लोग इनको इमोशनली समझेंगे वही वास्तविकता से इनको समझ पाएंगे। अगर इनके वाणी से, इनके चेहरे से इनको कोई जज करना चाहेगा तो हमेशा वह गलत दिशा में ही जज करेगा ऐसे व्यक्तित्व को। आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि 2023 इनके लिए कैसा होने वाला है स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य कैसा रहेगा जो डी नाम के अक्षर वाले लोग हैं इनका? देखिए, 2023 डी अल्फ़ाबेट के लिए, डी अल्फ़ाबेट का जो न्यूमेरिकली देखें जो स्थान आता है अल्फ़ाबेट में वह 4 नंबर पे आ रहा है, और जो 2023 का जो वर्ष है वह 7 के अंक के साथ आ रहा है। और ग्रही संयोग, क्योंकि जो अल्फ़ाबेटिकली जो हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, वह भी हमारे वैदिक ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, प्रभाव है, ऊर्जा का खेल है सारा। तो अगर देखते हैं तो जो 2023 का वर्ष है इनके लिए स्वास्थ्य कारणों में शुभता दे रहा है। हाँ, कुछ शुभता की दिशा में अगर कुछ कदम स्वास्थ्य से संबंधित उठाया जा रहा है तो वह एक मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन बाकी किसी तरीके का स्वास्थ्य बड़ा कोई डिच हमें नज़र नहीं आता। कोई बड़ी दिक्कत हमें स्वास्थ्य संबंधी 2023 के संपूर्ण वर्ष में इनको नहीं लगती है। अब आचार्य जी, ये जानना चाहेंगे कि इनका करियर कैसा होने वाला। अगर जॉब करते हैं तो इनकी जॉब कैसे रहने वाली है, अगर ये जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस कैसा होगा, या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस कैसा चलेगा। 2023 में क्या कुछ बदलाव आएंगे डी अक्षर के जो नाम के लोग हैं? देखिए, डी अल्फ़ाबेट के लिए सबसे पहले मैं व्यापारी बंधुओं के लिए बोलना चाहूँगा, बिजनेस क्लास के लिए बोलना चाहूँगा। डी अल्फ़ाबेट के लिए यह आपको कन्फ्यूजन दे रहा है, भ्रम दे रहा है, और कई जगहों पर कुछ ऐसे लोगों को जोड़ रहा है आपके साथ जो आपको गलत दिशा दिखा रहे हैं। तो पहले तो आप अपनी संगत को सुधारिए, अच्छे लोगों को बिठाइए, या अक्सर ये करिए आप कि सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने विवेक से, अपने आप को जज करिए, अपनी काबिलियत को जज करिए, उसके बाद कदम उठाइए। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह जो वर्ष है यह शुभता भरा है। अगर चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वहाँ यह वर्ष आपको प्रसिद्धि, पद, मान सम्मान में वृद्धि, धन में वृद्धि, यह सभी तरीके से शुभता यह वर्ष 2023 का दे रहा है। उसका एक मुख्य कारण है आंचल कि यह वर्ष जो है वह केतु प्रधान वर्ष है, और जो अक्षर श्रृंखला में जो इसका स्थान आता है वह राहु प्रधान यह अल्फ़ाबेट हो जाता है। तो यहाँ पर एक देखने को मिलेगा कि इस वर्ष जो है आप अपने करियर को लेके खुद एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बताते हुए चलें कि अगर आप पर्सनल या फिर फैमिली के संबंध में अगर कहीं से भी अपने आप को उलझा देते हैं या अपने आप को बाउंडेड करते हैं तो यह जो वर्ष है वह एक बड़ा आपको करियर का गैप या करियर में दूरी, या कह लें कि जो आपको 2 वर्ष में हासिल करना था वह अब आप 5 वर्ष में हासिल करेंगे। तो यह वर्ष करियर के लिहाज से आपको बहुत ज़रूरी है, आपके लिए शुभता दे रहा है। बस इस वर्ष आपको डेडिकेटेड सारे इमोशन से बाहर निकलकर अपने करियर पर फोकस करना है। कहीं भी अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, अपनी पावर को डाइवर्ट नहीं करना है। डेडिकेटली अगर आप फोकस करेंगे तो आप 100% सक्सेस पाएंगे ही पाएंगे 2023 में।
आचार्य जी, अब जानना चाहेंगे कि इनकी लव लाइफ कैसे होने वाली है, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो या वैवाहिक जीवन हो, या फिर अगर कोई लव रिलेशनशिप में है तो कैसा होने वाला है 2023 डी नाम के अक्षर वाले लोगों की। देखिए, अगर लव रिलेशनशिप के लिए लिया जाएगा, अगर न्यूली रिलेशनशिप में कोई आया है लव रिलेशनशिप में, तो उसके लिए यह वर्ष अच्छा नहीं है। इस वर्ष कहीं ना कहीं उसका स्वभाव या फिर उसका जुड़ने का ओरिएंटेशन जो है, उद्देश्य जो है, वह गलत दिशा में जा सकता है, जो कि संबंधों को समाप्त करने का काम करेगा। लेकिन अगर आप न्यूली मैरिड हैं या संबंधों में हैं, शादी के संबंध में जुड़ चुके हैं, तो यह वर्ष जो है वह आपके दोनों के पार्टनर के बीच जो है वह इमोशनल बॉन्डिंग को मजबूत करने का है। अगर आप अपने इमोशंस अपने पार्टनर से शेयर नहीं करेंगे और कहीं भी अगर आप इमोशनल गैप रखते हैं, तो आपके लिए यह वर्ष आपके पार्टनर में, आप में इमोशनल और साथ ही साथ मेंटल दूरी बना देगा। तो इस वर्ष आपको प्रयास करना है कि छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात, अपने पार्टनर के साथ बैठकर डिस्कस करें और उनसे आप हर एक बात शेयर करें, क्योंकि यह केतु का वर्ष है। तो अगर कुछ भी ऐसा रहेगा, छोटी सी छोटी बात ऐसी होगी जो कि अगर आप नहीं शेयर करेंगे, उस पर भी कोई बड़ा विवाद या बड़ा रूप वह ले सकता है, जो कि आपके संबंधों को दूरी देना या फिर कड़वाहट भरने का भी काम इस वर्ष कर सकता है। आचार्य जी, एक सवाल हम जानना चाहेंगे कि जो डी नाम के अक्षर वाले लोग होते हैं ना, इनका हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सवाल आते हैं कि हम कई सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन लाइफ में सफलता नहीं मिल रही है, वो सरकारी नौकरी चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि 2023 में उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है? देखिए, डी अल्फ़ाबेट के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है आंचल जी। हमने कहा कि सोचते तो यह बहुत कुछ है, बहुत कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन डेडिकेशन नहीं हो पाता, मानसिक स्थिरता नहीं हो पाती। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम दें कि अगर वो प्रयास करते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने, वह 4 घंटे बैठेंगे लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा वह डेडिकेटेड फोकस नहीं कर पाएंगे, मानसिक स्थिरता वह नहीं ले पा रहे। राहु जो उनका अंक आ रहा है, ग्रही संबंध जो आ रहा है, वह दर्शाता है कि मानसिक रूप से अपने आप को कभी भी स्थिर नहीं पाते हैं, उलझा हुआ पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपनी मानसिक स्थिरता को बनाएं, मानसिक रूप से अपने उलझन को समाप्त करें, एक दिशा को पकड़ें, डेडिकेटेड हासिल कर सकते हैं। इनके अंदर काबिलियत है, इनके अंदर लड़ने की काबिलियत है, फाइट करने की काबिलियत है, लेकिन जब तक अपने आप को यह पहचानेंगे नहीं, अपनी दिशा को नहीं पहचानेंगे, तब तक यह भ्रमित ही रहेंगे। तो इसलिए इनके लिए सबसे एक और आंचल आपको बता दें कि डी के साथ कि यह बहुत देरी में, मतलब ये जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यह भी देखने को मिलता है कि जल्दी यह अपने इमोशंस को किसी से शेयर नहीं कर पाते, खुद में ही घुटना यह पसंद करते हैं, यह जल्दी किसी को शेयर नहीं करते। वह एक इनके लिए मानसिक उलझन, मानसिक पीड़ा का कारक बनता। तो अपने माइंड को क्लियर करिए कि डेडिकेशन के साथ बढ़िए। हमने इसी चीज़ कहा व्यापार और नौकरी के लोगों को भी कि जब तक आप अपने डेडिकेशन को क्लियर नहीं करेंगे, तो यह वर्ष आपको भ्रम और मानसिक पीड़ा दे देगा, तो वह आपको दिक्कत दे देगा। जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, इसके निवारण के लिए क्या कर सकते हैं ताकि 2023 अच्छा बीते? देखिए, सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि राहु के अंक के साथ सबसे एक एडिशनल पॉइंट आता है कि इसको बहुत जल्दी शिव आराधना करके शांत किया जाता है। लेकिन क्योंकि आज के समय में शहरी लाइफ में, वर्क कल्चर में किसी के पास इतना समय नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे बैठकर वह शिव आराधना करे, तो सबसे उत्तम है राहु को शांत करने के लिए, और राहु को शांत भी नहीं, राहु का शुभ फल लेने के लिए यह सबसे ज़रूरी हो जाता है कि अगर वह स्नान करते हैं तो पहले ही बकेट में, क्योंकि कभी भी जल में गंगा जल नहीं मिक्स किया जाता, तो बकेट खाली रहे, उसमें गंगा जल डालकर और स्नान करें। नहीं कर सकते हैं, अगर रूटीन लाइफ ऐसा नहीं रहते, तो छोटी सी सीसी में या किसी भी चीज़ में गंगा जल कैरी करें, और हल्का सा आप जब भी अपने घर से किसी कार्य के लिए निकलें, ऑफिस के लिए निकलें या किसी मीटिंग के लिए निकलें, तो गंगा जल से आप मस्तक पर तिलक कर लें और नाभि पर तिलक कर लें। यह आपके लिए अद्भुत शुभ संयोग देगा और यह वर्ष आपके लिए शुभतापूर्ण रहेगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि डी नाम के अक्षर वाले कैसे होते हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा 2023 में होगा, इनका करियर कैसा होने वाला है, लव लाइफ कैसी होने वाली है, जो सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके साथ ही बाकी आगे के जो अक्षर हैं, अगर नाम आपका इन डी से पहले नहीं आता, आगे आता है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे जो सीरीज़ लेके आएंगे, एपिसोड लेके आएंगे, आचार्य जी से हम बात करेंगे और वो बताएंगे कि कैसे होते हैं लोग और क्या कुछ रहेगा 2023 में इनके लिए। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।